brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। अगर आपसे पूछूं कि क्या हमेशा टॉप करने वाला फिसड्डी हो सकता है या फिर फिसड्डी जो है वो टॉप भी कर सकता है, इसका जवाब हमेशा ही हाँ है। यानी लगातार बिगड़ती हुई परफॉर्मेंस को न केवल सुधारा जा सकता है बल्कि कई बार खतरे भी होते हैं कि कोई बार बार टॉप कर रहा है तो उसकी स्थिति या परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती जाए। आज मैं किसी दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं बात कर रहा हूं लगातार फिसड्डी हो रहे दिल्ली नगर निगम की, और वो ऐसे दो शहर जहां पर अमूमन राजधानी दिल्ली का नगर निगम उनसे सीख ले सकता है, कई मायनों में उनसे सीख ले भी रहा होगा। और कई बार इस तरह की चीजें भी देखने में आई कि उन शहरों के तमाम एक्सपर्ट को बुलाया गया कि राजधानी दिल्ली को आइए, समझिए और यहाँ कूड़े के पहाड़ को हटाने की तमाम स्थिति आप टटोलिए। तो सवाल यही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली, जहां पर लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट, तकरीबन 160 लाख मीट्रिक टन कूड़ा है, सालों साल का लेगेसी वेस्ट है। उसे खत्म कैसे किया जाए? तो कूड़े का पहाड़ खत्म हो सकता है, जी हां, और ऐसा कर दिखाया है बड़े छोटे से शहर सूरत में। और सूरत का अगर आप कचरा प्रबंधन का मॉडल स्टडी करेंगे तो साफ तौर पर आपको पता लगेगा कि न केवल कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा सकता है बल्कि वहां पर गोल्फ कोर्स भी विकसित किया गया है। तो कूड़े का जो कचरा प्रबंधन का सूरत नगर निगम का मॉडल है उसे समझने की कोशिश मुझे लगता है कि साफ तौर पर करनी चाहिए। और वहां का जो कचरा निकलता है उसे बाकायदा सीमेंट कंपनियों को दिया जा रहा है और इससे पैसे की कमाई भी हो रही है। यानी कचरे से कंचन, जिसकी खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार बातचीत करते रहे हैं। दूसरा शहर सबसे छोटा, तकरीबन 2015 तक 149वां स्वच्छता सर्वेक्षण में उसका नाम आया और अमूमन 2011 की जनगणना के आधार पर उसकी जो आबादी है 20 लाख के करीब है, लेकिन 3 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली को वो टक्कर दे रहा है। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? जहां आबादी कम है वो तो टक्कर देगा ही, स्वच्छ तो होगा ही, लेकिन राजधानी दिल्ली में बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बावजूद इसके जो काम राजधानी दिल्ली के तौर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण का इसी महीने जब आखिरी यानी फाइनल राउंड होगा तब क्या दिल्ली नगर निगम 10 लाख शहरों की आबादी में अपनी रैंकिंग सुधार पाएगा, जो कि पिछले कई सालों से दिक्कत भरा है, या फिर कहें कि इंप्रूव कर रहा है, लेकिन कम से कम इंदौर जैसा कोई ऐसा स्ट्रेटजी लेकर नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली नगर निगम को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख जो है कुल एमसीडी के कर्मचारी हैं। अकेले 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं और 12 जोन में इन कूड़े के पहाड़ में टिपर्स को, यानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को जो टेंडर दिया गया है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। उसके भी एम्प्लॉइज को अगर आप शामिल कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा तबका है। बावजूद इसके ऐसा क्या है जो सूरत या फिर यूं कहें इंदौर कर पा रहा है लेकिन राजधानी दिल्ली नगर निगम नहीं कर पा रहा? सूरत के बारे में या फिर माफ कीजिएगा, इंदौर के बारे में कहा जाता है कि इंदौर कभी सोता नहीं है, या इंदौर जब सोता है तो रात को लोग वहां पर सफाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि चिप्स या चॉकलेट के रैपर्स वहां पर फेंके हुए नहीं मिलते, लेकिन युद्ध स्तर पर अभी होली है। होली के बाद जैसे ही तमाम कूड़ा कबाड़ कचरा फैलेगा उसे सूरत ऐसे कर जाएगा साफ जैसा दिल्ली नगर निगम अक्सर नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के सूरत का जो कचरा प्रबंधन है या इंदौर का कचरा प्रबंधन है उसमें साफ है कि 70 साल के कूड़े के पहाड़ को हटा दिया और फिर बिजली पैदा किया और उसी सीएनजी पैदा किया और उसी बिजली से सीएनजी की गाड़ियां दौड़ रही हैं।
तो सूरत के बाद दूसरा ऐसा शहर इंदौर, और इंदौर के जो सफाई मित्र हैं और साथ ही साथ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उसमें अपना रोल बेहतरी से निभा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कभी फिसड्डी रहने वाला इंदौर आज टॉप शहरों के, स्वच्छ शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे देहरादून का हर्रावाला इलाका खास इस मामले में है क्योंकि वहां पर घरों से निकलने वाले कूड़े को दरअसल एमआरएफ में भेजा जाता है। एमआरएफ क्या है? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, यानी जहां कचरे को रिसाइकल करने का काम किया जाता है और सोर्स पर ही कूड़े का निपटारा करने के बाद उसे आगे प्रोसेस के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है कि वार्ड लेवल पर ही कूड़े को अलग अलग किया जा सके, गीला और सूखा कूड़ा अलग करें। नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वह कम से कम इन सारे कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कदम चलें, और वो ये है कि अपने घरों से गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग कर देना। तो कुल मिलाकर के राजधानी दिल्ली की जो फिसड्डी एमसीडी है उसे कभी फिसड्डी रहे इंदौर से और साथ ही साथ सूरत से सीखा जा सकता है। हर्रावाला से सीख एमसीडी ने ली है और एमआरएफ फैसिलिटी, यानी जहां पर कचरे का रिसाइकल किया जा सके, सोर्स पर ही कचरे को छांटा जा सके, इसके लिए बाकायदा सर्वे कर रही है और सर्वे के तौर पर वह कोशिश कर रही है कि एमआरएफ का जो संयंत्र है वो लगाया जाए ताकि वक्त रहते इन कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा सके। तीनों कूड़े के पहाड़ पर एक आंकड़े के तहत 160 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी तीनों कूड़े के पहाड़ पर पड़ा हुआ है। 2027 तक खत्म करने की बात खुद जो है इलाके की, या फिर यूं कहें दिल्ली की सूबे की मुखिया रेखा गुप्ता कर चुकी हैं। और साथ ही साथ अमूमन जो बैम्बू प्लांटिंग अभी हुआ है उससे लगता है कि कूड़े के पहाड़ को कम से कम एक ग्रीन कवर देने की कोशिश, एक बफर जोन बनाने की कोशिश एमसीडी की तरफ से की गई है। और सबसे खास बात यही है कि तकरीबन इंदौर, सूरत और देहरादून के हर्रावाला इलाके से एमसीडी अगर सीखेगी तो जाहिर तौर पर एमआरएफ के सेंटर्स या फिर जो कहें प्लांट वो स्थापित होने के बाद सोर्स पर ही कूड़े का निपटारा हो सकेगा। लेकिन खासियत यह है कि राजधानी दिल्ली नगर निगम में अभी भी जो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन है। हालांकि एनडीएमसी में बीजेपी का शासन है, एमएचए के अंतर्गत काम करती है, उसके ज़्यादातर मेंबर्स या यूं कहें सभी मेंबर्स बीजेपी के हैं। तो अमूमन एनडीएमसी की जब स्वच्छता रैंकिंग आती है तो साफ तौर पर एनडीएमसी उसमें बाजी मारता है क्योंकि उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो तकरीबन लाख आबादी वाले शहरों के ही हैं। लेकिन जब निगम की रैंकिंग आती है वहां पर पैरामीटर्स तय होता है तो वो 10 लाख की आबादी वाले शहरों से उसकी तुलना होती है, छावनी परिषद की अलग अलग तुलना होती है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम म्यूनिसिपैलिटी इस वक्त जो है बाट जो रही हैं कब राजधानी दिल्ली कूड़े मुक्त हो सके, सफाई हो सके। और आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर लगा गया और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी शासन को नकारा, 22 सीटों पर समेटकर 48 सीटें देकर बीजेपी की नवगठित सरकार कर दी। अब देखना यह है कि आने वाले अप्रैल में क्या एमसीडी में भी बीजेपी का शासन होता है या फिर आम आदमी पार्टी का ही शासन रहता है। लेकिन खास बात यही है कि इस बार दिल्ली नगर निगम में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा हर जोन को दिया है ताकि 12 जोनों में 250 वार्ड में सफाई का काम हो सके और उन पैरामीटर्स पर चलकर राजधानी दिल्ली अपने स्तर पर स्वच्छता रैंकिंग में भी अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर सके। लेकिन क्या कभी फिसड्डी रहे इंदौर की तरह राजधानी दिल्ली नगर निगम भी स्वच्छता रैंकिंग में अपना जो है टॉपर बन पाएगा, कामयाबी दिखा पाएगा, या फिर यूं ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, कई एजेंसियों के दबाव में कुछ इसी तरह का जो कह सकते हैं रस्साकसी वो चलती रहेगी। बहरहाल इस बार स्थिति बदल चुकी है क्योंकि सियासी तौर पर स्थिति अगर एमसीडी को अपवाद के रूप में ले लें तो हर जगह एक ही पार्टी का शासन है। ऐसे में लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर हो तो राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है, बनिस्बत इसके पीछे राजनीति न हो। तो कुल मिलाकर के देखना है क्या होता है, क्या एमसीडी स्वच्छता रैंकिंग में अपने स्तर को सुधार पाती है या फिर जो पुराना स्तर है उसमें भी और नीचे चली जाती है।
बनी रहेगी हमारी नजर, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग का फाइनल राउंड इसी महीने से शुरू हो जाएगा। बताएंगे आपको दिल्ली नगर निगम इस बार क्या रहा स्वच्छता रैंकिंग में, फिसड्डी रहा या फिर कुछ उसकी स्थिति इंप्रूव कर पाए। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।